बच्चे कंट्रोल में अगर नहीं है, इन्हीं दो में मसला होगा। कायनात से वो कुन नाजिल नहीं हो रहा जो पे के 3 नुक्तों को से के 3 नुक्ते बनाता है। ज्यादा पेचीदा मसले नहीं है अल्लाह के। बेटा क्या हाल है? ए भी कोई प्यो है क्या? प्यो तो ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ प्यो ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तुम्हें लगता है कि यार गाम बाप कहाँ आएगा? यार गाम नहीं आएगा, बाप खड़ा होगा इन तक। दोस्त सज्जन नहीं बन रहे, ऐसे ही मसले नहीं। द प्रॉब्लम लाइज इन दीस 2 आर्टिकल्स। शेर का बच्चा मगर घूमना, मैं तुझसे ही बात करने आया हूं मेरे बच्चे। दुनिया के सबसे बड़े लोग सबसे कमजोर टांगों के साथ ही आए थे दुनिया में, मगर बड़े बड़े पहाड़ उठा गए वो अपने ऊपर, क्योंकि उनके 2 उसूल पक्के थे। तू 2 उसूलों पे राज कर, दुनिया तेरे कदमों में ना होगी। शेख आतिफ अपना प्लेटफॉर्म छोड़ देगा जिंदगी के अंदर, अपने बड़ों की रियासत को कायम रखने का और अपने वक्त का इंतजार करने का सबक। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने बना दी। तुमने नंगे पांव निकाला, हम भी कंधों पे बैठ के एक दिन आएंगे तुम्हारे ईमान में। ये यकीन करना। 2 उसूल है, 2। पानी रास्ता अगर नहीं बना रहा, इन्हीं 2 में मसला होगा। बच्चे कंट्रोल में अगर नहीं है, इन्हीं 2 में मसला होगा। खामन तुम्हारे अगर कंट्रोल में नहीं है, इधर ही मसला होगा। तो अगर सास भी डैन बनी दी है ना, ऐसे ही मसला होगा। अगर नुए कंट्रोल में नहीं है तो सासों को मेरा दर्द है। यही 2 मसले होंगे जिन्हें दस रहा हूं। तो अगर पानी रास्ता नहीं बना रहा, ग्राहक नहीं आ रहा, अल्लाह का मनोसलवा नहीं उतर रहा तुम्हारे ऊपर, कायनात से वो कुन नाजिल नहीं हो रहा जो पे के 3 नुक्तों को से के 3 नुक्ते बनाता है। ज्यादा पेचीदा मसले नहीं है अल्लाह के। 2 ही बातें होंगी, 2 बातें हैं जिसकी वजह से मुंह की मार खा रहा है तू और तेरा निजाम और तेरा सिस्टम और ये सारा सिलसिला जिसे हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। 2 ही बातें हैं। हम पेंडू लोग हैं, पिंड देहात के, हमें ज्यादा पेचीदा बातें समझ नहीं आती। ਅਸੀਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋ ਫੂ ਸ਼ੋ ਫੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਆਦਮੀ ਆ ਭਾਈਜਾਨ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਨੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਉਹ ਪਿਓ ਹੀ ਕੀ ਇਹ 19 ਪਿਓ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1960 ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪਿਓ ਹੈ। बेटा क्या हाल है? ए भी कोई प्यो है क्या? प्यो तो ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਬਾਪੋਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ। ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡੀ नेमत नहीं ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, तुम्हें लगता है कि यार गाम बाप कहाँ आएगा? यार गाम नहीं आएगा, बाप खड़ा होगा इन तक। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, माय फादर डजंट अंडरस्टैंड मी, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, एक होता है बेवकूफ, पता नहीं मीडिया पे नहीं चला देंगे। एक होता है बेवकूफ, एक होता है पंजाबी में बेवकूफ। ये बेवकूफियां दी उम्र होंदी है तुहाडी ते जबरील भी अगर आ गया ना थल्ले, तुहानू गल नहीं समझ आनी। ए मारा खा के तुहानू पता चलेगा प्यो की शय होंदी है, ए बुजुर्ग कितनी बड़ी शय होंदी है। ए सफेद बालों की, बड़े माशरों में काले बालों की नहीं सफेद बालों की इज्जत होंदी है। उन्होंने पता होंदा है कि तू किते किते जाके गिर सकदा। लेकिन फलसफे 2 ही हैं, 2 फलसफे हैं। There are 2 main principles of life। 2 फलसफे हैं जिस पर सारा सब कुछ खड़ा होगा। अगर दुश्मनियां दोस्त नहीं बन रही, यही 2 मसले होंगे। दोस्त सज्जन नहीं बन रहे, ऐसे ही मसले होंगे। The problem lies in these 2 articles। लोग नहीं आ रहे, काफिला बड़ा नहीं हो रहा, यही मसला होगा। शरीके को गल सब माँ बाप बात नहीं समझ रहे छोटों की, मसला यही है। बड़े छोटों को काबू नहीं कर पा रहे, मसला यही है। पंडाल में बैठा हुआ अल्लाह का फकीर अगर मजमे को नहीं बात समझा सका, मसले 2 ही जगह से। आज की तकरीर अगर मैंने बर्बाद की होगी तो मसले वही 2 से। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, नऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम इंसान को इमामत दे देते हैं। आम सा शख्स, कोई नहीं जानता हूं, Nobody knows his pain, कोई उसका दर्द, उसका कर्ब, उसकी काट, उसकी कंफ्यूजन्स, उसकी नफ्सियाती अमराज, कोई नहीं जानता उसके दुखों, कोई नहीं जानता उसकी आवाज़। महफिल में बैठा हुआ होगा भी कहीं, शेर का बच्चा मगर घूमना। मैं तुझसे ही बात करने आया हूँ मेरे बच्चे, मैं इनसे बात नहीं करने आया, मैं उसी शेर से बात करने आया हूँ जिसको सिर्फ आवाज़ चाहिए थी। देख अल्लाह ने बंदा भेजा तुझे आवाज़ देने के लिए कि घबरा मत। दुनिया के सबसे बड़े लोग सबसे कमजोर टांगों के साथ ही आए थे दुनिया में, मगर बड़े बड़े पहाड़ उठा गए वो अपने ऊपर, क्योंकि उनके 2 उसूल पक्के थे। तू 2 उसूलों पे राज कर,
दुनिया तेरे कदमों में ना होगी, शेख आतिफ अपना प्लेटफॉर्म छोड़ देगा जिंदगी के अंदर। ये दो उसूल याद रखी, तू बुलाओं के कलेजे नहीं खाया तो मैं अपनी फील्ड छोड़ दूंगा उस टाइम पर। दो चीजें रखी याद अपनी जिंदगी में, बखर को देके जा रहा हूं मैं ये। अल्लाह कहता है असि लोगों को लीडर बनाने हम एक कौम बखर को आप लीडरशिप दे सकते हैं पूरे सूबे की, अगर ये बखर दो चीजें फॉलो कर रहे हैं। आप दूसरे तहसीलों को, दूसरे जिलों को पीछे छोड़ सकते हैं अगर अहले बकर ये दो उसूल अपना लें। लम्मा सबरू, सबर, नफ्स को रोकने का सबर, महल जिस चीज का तकाजा कर रहा है वो नहीं करने का सबर, वो नहीं करना जो नहीं करने का तकाजा, और वो कदम बढ़ाने का सबर जो बनता था वहां बढ़ाने। इस वजह में, इस कता में, इस मकान में, इस जमान में, इस अंदाज में, इस एहसान में गल करनी चाहिए थी अगर नहीं आता। सीखने का सबर, उस्ताद का लोटा उठाने का सबर, मौलाना अतीकुल्लाह साहब के डंडे खाने का सबर, बाबा जी के डंडे खाने का सबर, किताब खोलने का सबर, फेल फाइल मफूल की तरकीब सीखने का सबर। अमेरिका से आने के बाद एक हाल होता है, एक जुल हाल होता है, एक ज़रबा होता है, फिर यज़रिब होता है, फिर ज़ारिब होता है, ज़रबा यज़रिब ज़रबन फौक़ ज़ारिब ज़रबा यज़रिब ज़रबन फ़लाक़ यज़रिब लम यज़रिब 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 गुमनाह होने का सबर, लाइट से इन रोशनियों तो दूर जाने का सबर, खामोश रहने का सबर, वो बात नहीं करने का सबर जो बनती नहीं थी वाकई नहीं, अपने बड़ों की रियासत को कायम रखने का और अपने वक्त का इंतजार करने का सबर, हक पे रहते हुए खामोश रहने का सबर, कभी झगड़ा छोड़ने का सबर, बहस छोड़ने का सबर, बीवी की तारीफ करने में सबर। अल्लाह भी कहता है उसे सबर अपना, वरना कुछ और हो जाएगा तेरे नाल। 3 जगहों पे लफ्जों का रद्दो बदल जायज है। अलहर्ब खिदातुन, जंग धोखे का नाम है, 2 भाइयों की सुलह कराने में सबर। और जदों तेरी बीवी तेनू कहे ना किस तरह की लग रही है मैं, ते चलिया उथे होना कहती जेड़े तेनू चढ़ी है, तेरे 2 दिन अदाब के अंदर निकलेंगे। कोई कहीं अल्लाह ने तो मैनू एक होर परी दी है तेरी शक्ल के अंदर, तो ही जिंदगी चलेगी। कदी कदी सच नू रोकन का सबर, बाबा जी भी हंसते पे बैठ गए थे। बाज लोगों में सबर होता है, बर्दाश्त होती है, जब्त होता है, मगर दूसरी सिफत नहीं होती, यकीन। वकानो भी आयातिना युकिनुन, यकीन। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने बना दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बैठ गए। यकीन मैं इनके कलेजों से निकाल के खा जाऊंगा अपने दुश्मनों को। यकीन अल्लाह पे के 3 नुक्तों को से के 3 बनाएगा। ये यकीन इलाके के लोगों के सीनों के अंदर मेरा दम बैठेगा एक दिन। ये यकीन ऐ साढ़े डेरे पे एक दिन आएंगे इंशाल्लाह। ये यकीन ऐ दलीसा किसी तुमने नंगे पांव निकाला है, हम भी कंधों पे बैठ के एक दिन आएंगे तुम्हारे ईमान में। ये यकीन अल्लाह मुसलमानों को वो एक राज देगा। वो यकीन जिन्होंने 2/3 दुनिया पे राज किया हो उन्हें सबक दिया जा रहा है, उन्हें सबक दिया जा रहा है सदाकत, अमानत, अदालत का। जिन्होंने दुनिया पे राज किया है वो अजीब बात कर रहे हैं। ये भी सबर, इस कौम की बातें सुनने का सबर इन्होंने पता नहीं क्यों हो गया। इन लोगों को नवाबों के बच्चों को सिखाया जा रहा है ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े हकूकों के ऊपर क्या खिदमत नहीं अंजाम दी, कॉन्स्टेंटिनोपल से लेके पोर्चुगल से लेके इंडोनेशिया तक जिन्होंने राज किया, उन्होंने भाई बेटे दसिया जा रहा है कि भाजन तुहानू नहीं पता, सानू नहीं पता है, हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं आती, हमने 2/3 दुनिया पे राज की। हमें मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव नहीं आते, हमने 2/3 दुनिया पे राज की। हमें HRM नहीं आता, हमने 2/3 दुनिया पे, हमने 1,000 से ऊपर शहरों की मैनेजमेंट और सियासत संभाली है। हमें पॉलिटिकल साइंसेज नहीं आती, हमें नहीं आती। हमने दुनिया की अदबियात के अंदर अन्नी मचा दी 6वीं सदी के अंदर, सानू नहीं पता होगा मेडिसिन की होता है। हमने सिल्क इंडस्ट्री की बुनियाद रखी, सानू नहीं पता होगा इंडस्ट्रियल रेनेसेंस क्या होता है। हमने दुनिया को अखलाकियात की वो आर्टिकल्स दिए हैं, सानू उन अखलाक का दरस पढ़ा रहे हैं लोग। ऐ भी सबर है ना बेखंदा कि जो कभी हमसे आए थे मांगने के लिए
آج ان کی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے ہمیں جانے کے لیے کہ سکھا دے بھائی دنیا کیسے چلانی ہے. اس بغیرتی پہ صبر ہے کہ ہاں یہ بھی دن دیکھنے کو مل گئے, اور اگر گیا بھی تھا تو نوابوں کی طرح جاتا. اتنا لیتری ہونے کی کیا ضرورت تھی ان کی ثقافت کے آگے؟ اتنا لیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اپنی اصل و ثابت کیا ہماری تہذیب, ہمارا سلسلہ, ہمارا دین, کیا اس کی تاریخ نہیں تھی جو تو اتنا زیادہ جلدی امپریس ہو گیا ان سے؟ جدت اپنانا غلط نہیں ہے. ہمارے کچھ بڑوں سے جدت اپنانے میں غلطیاں ہوئی, لیکن جدت اپنانے میں اپنے اصول تو پکے رکھتا. دنیا جہاں کا علم پڑھ رہا ہے, قرآن حدیث